एक नंद ने अपनी ही भाभी की अपने पति से शादी करवा दी। शादी के बाद जब भी मेरी सहेली मेरे घर आती तो मेरी सहेली का पति सबसे छुपकर मुझे कहता, बड़ी साली जी, थोड़े दिन बाद आपका पति मर जाएगा, फिर आप मुझसे शादी कर लेना। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता, दिल करता उसे एक जोर का थप्पड़ मार दूं। मगर हैरत तो तब हुई जब मेरी सहेली भी मुझे यही बात करती। मेरा तो खून खौलने लगा। एक दिन मैंने तंग आई, सोचा आज ये बात अपने पति को बता कर रहूँगी, मगर उसी दिन मेरे पति की मौत हो गई। मैं बहुत हैरान हुई कि सहेली को ये सब कैसे पता था। मैं उस वक्त पेट से थी, मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। उस हालत में कहाँ जाती। आखिरकार चुप करके मेरे घर वालों ने मेरी सहेली के पति से मेरी शादी करवा दी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, इतने में सहेली के पति आए और बोले, दरअसल ये शादी एक बहाना था। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। तुम्हारा असली पति मैं नहीं बल्कि कोई और है। ये कहते दरवाज़ा खोला और शेरवानी पहने एक आदमी अंदर आया। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा मोहन है। मेरा संबंध एक अमीर घराने से था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और मेरी 2 बुआ की बेटियाँ थीं। हमारे साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरी बुआ की कब की मौत हो चुकी थी, इसलिए मम्मी ने उनकी दोनों बेटियों को अपने पास ही रखा हुआ था और हम तीनों बहनें सगी बहनों की तरह रहती थी। हमारा भाई भी नहीं था। हम तीनों मम्मी को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनका कोई बेटा नहीं है। हर काम वक्त से पहले करके देते थे। मम्मी हम तीनों से बहुत मोहब्बत करती थी। पापा की मृत्यु के बाद मम्मी ने बहुत कठिन और मुश्किल दिन भी गुजारे, मगर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती थी। जब हम तीनों जवानी की उम्र को पहुंची तो तीनों ही एक जितनी लगती थी। मम्मी जहां हमें देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगती थी, वहां कभी भी वह हमें देखकर एकदम चुप हो जाती। लाख पूछने पर भी मुस्कुरा कर कहती, कुछ नहीं, बस तुम सब हमेशा खुश रहो। प्रार्थना करती रहती। मुझे ये भी मम्मी हमारे रिश्तों की फिक्र में इतनी चुप रहने लगी थी। सब जानते हैं, जैसे ही लड़कियां जवान हुई तो मम्मी को बड़ी फिक्र सताने लगी। अक्सर फ़ोन पर एक रिश्ते वाली आंटी से बात करती रहती थी। हमारे आने पर बात बदल देती थी। अब हम छोटे तो थे नहीं कि समझ न सके। फिलहाल मम्मी के लिए हम भी अनजान बन जाते थे और ऊटपटांग हरकतें करके मम्मी को हंसाते रहते थे। पर वक्त भी पर लगाकर उड़ने लगा। मैंने अपनी पढ़ाई कर ली थी और मेरी छोटी बहन जो बुआ की बेटी थी उसका भी 1 साल का रह गया था। हालात को देखते हुए मैंने स्कूल में नौकरी कर ली थी ताकि मम्मी की फिक्रें कम हों और मैं भी बिजी हो जाऊं। अच्छी तनख्वाह भी थी। अब मैं बिजी रहने लगी थी। बहनों की फीस भी मैं भर देती थी। मम्मी का हाथ बटाकर जो सुकून मिलता वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एक दिन मैं स्कूल में थी तो मुझे मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी सब ठीक है? हाँ बेटा, कुछ लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। मैं पहले तुम्हारा रिश्ता करना चाहती हूँ, फिर किसी और का करूँगी। मम्मी बगैर रुके सारी बात कह दी। मैंने कहा, मम्मी जिसका भी रिश्ता आए आप कर दें। ये पुरानी बातें हैं कि पहले बड़ी का होगा फिर छोटी का। भगवान ने अगर रिश्ता भेजा है और आपको तसल्ली है तो भगवान का नाम लेकर हाँ कर दें। उनके मोहल्ले से किसी को कहकर लड़के का पता भी करवा लेंगे। मैंने भी मम्मी को तसल्ली दी। अच्छा तुम जल्दी आ जाना, तुम्हारा होना भी बहुत ज़रूरी है। मम्मी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि अच्छा मैं पूरी कोशिश करूँगी। फ़ोन बंद करके मैंने प्रिंसिपल साहब से छुट्टी मांग ली और मजबूरी बताई। भगवान का शुक्र के छुट्टी मिल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं घर पहुंच चुकी थी। मैं सीधे किचन में मम्मी के पास गई और पूरी विस्तार से मैंने मम्मी से सारी बातें पूछी। मम्मी ने बताया कि वैसे तो वे लोग अच्छे लग रहे थे, बाकी तुम भी बातचीत करके देख लो। जाओ पहले मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर अंदर जाना। मैंने कहा जी हाँ। अच्छा, फिर मैं जल्दी से कमरे में गई, बहन से थोड़ी छेड़खानी करी और मुंह हाथ धोकर बाल बनाए। इतने में मेरी बुआ की बेटी चाय बनाकर ले जा चुकी थी। मैं भी उधर गई। मैंने सब के पैर छुए और मैंने नमस्ते किया और मैंने सबके बारे में भी उनसे परिचय करवाया। फिर मम्मी ने अपनी
बातचीत शुरू कर दी। ये मेरी बड़ी बेटी है, स्कूल में पढ़ाती है, अभी आई है स्कूल से। मम्मी के साथ ही सोफे पर बैठी। मुझे पता नहीं था कि लड़का भी साथ ही आया हुआ है। खैर बहुत बातें हुई, वक्त बहुत गुजर गया। उस लड़के से एक दो बार मेरी आंखें चार भी हुई थी, पर उन लोगों को मेरी बहन बहुत पसंद आई और वे लोग अपनी तरफ से हाँ कर गए। हमें भी वे लोग बहुत अच्छे लगे। बस अब लड़के के बारे में पता करवाना था। हम सब बहुत खुश थे। बहन को तंग करते थे। मम्मी ने एक जानने वाले से पता करवाया कि वे लोग कैसे हैं, जो अब अच्छा ही मिला। बस फिर क्या था, तैयारियां शुरू हो गई। मम्मी तो उठते बैठते भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। बहुत खुश थी। रोज़ बाजार के चक्कर लगने लगे। सब चीज़ें बहन की पसंद की आती थी। हम मम्मी के कामों में भरपूर साथ दे रहे थे। दिन नज़दीक आने लगी तो हम रोज़ रात को अपनी सब सहेलियों को बुलाते और मज़े मज़े के गाने गाते और बजाते। वक्त का पता ही नहीं चलता था। रोज़ सब इकट्ठे होते और खूब शोरगुल करते थे। साथ ही खाना पीना भी चलता रहता था। भगवान का बहुत आशीर्वाद था कि शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई जब बहन दुल्हन बने स्टेज पर बैठी थी। आज बहुत प्यारी लग रही थी। मम्मी तो सबके वारी जा रही थी। हम दोनों बहन भी बहुत खुश थी। कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। भगवान का आशीर्वाद भी बहुत था। सारे काम खूब अच्छे से हो गए और मेरी बहन अपने घर की हो गई। एक बात ये थी कि अब घर में बहुत उदासी हो गई थी। खैर हम फिर से अपने अपने कामों में बिजी रहने लगे। मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी और वह भी खत्म हो गई। दूसरी बहन अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मम्मी रोज़ की तरह वही घर का काम और फिर हमारा इंतज़ार करती मिलती थी। मम्मी के पेंशन से और मम्मी के तनख्वाह से गुजारा चल रहा था। अब मम्मी को मेरी शादी की फिक्र रहने लगी। हालांकि मुझे अपनी जॉब करने में मज़ा आ रहा था और मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मगर मेरी माँ इधर उधर देखने के बाद एक दिन मम्मी ने कहा, जल्दी घर आ जाना, तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे इन बातों से बहुत उलझन होती थी। खैर उस दिन मैं जल्दी घर आ गई। दो औरतें और एक आदमी मुझे देखने के लिए आए थे और पहली नज़र में ही पसंद कर गए। जॉब भी करती थी और उन्हें जॉब वाली बहू चाहिए थी। इस बार भी लड़के का पता वगैरह करवाया। मम्मी ने हाँ कर दी और यूँ मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। स्कूल से आकर शॉपिंग पर जाना और फिर घर से काम भी करना। मैं बहुत थक जाती थी, मगर मम्मी की खुशी थी और मम्मी को खुश देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती थी। मैं फिर कामों में लग जाती थी। घर में फिर वही रौनक लगने लगी। उस समय दूसरी बहन जिसकी शादी हुई थी वह भी आती जाती रहती थी, कभी मियाँ के साथ तो कभी अकेली। उसका पति वैसे तो उसके साथ बहुत अच्छा था, मगर उसका बार बार कनखियों से मुझे देखना बड़ा अजीब लगता था। वैसे तो ये मर्दों की आदत होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं काम में इग्नोर कर देती थी। मेरी शादी मेरी बहन के ससुराल वालों के जान पहचान में ही हो रही थी। यानी कि मेरी बहन मेरे पति की मुँह बोली बहन बनी हुई थी। यानी कि मेरी ननद भी लगती थी और मेरी सास भी नहीं थी और ससुर बूढ़े थे। एक छोटी सी फैमिली थी। बड़े अच्छे तरीके से मेरी शादी हो गई। इस बार तो पहले से भी ज़्यादा हल्ला गुल्ला, मगर मम्मी के आंसू रुकते नहीं थे। वह शादी में पूरी कोशिश करती रही कि आंसू छुपा ले, क्योंकि उनकी आंसुओं से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। बहनें भी बहुत उदास हो गई थी। मेरे पति की हर आदत बहुत अच्छी थी, मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले। हर वक्त धीमी आवाज़ में बात करते थे। कुछ ही दिनों में मुझे भी उनसे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि हमारे पापा भी हमेशा आहिस्ता आवाज़ में बात करते थे। वे अक्सर कहते थे कि ऊंची आवाज़ गधों की होती है, इसलिए आवाज़ धीमा रखना चाहिए। मेरे ससुर सास के बाद शायद खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे, ज़्यादातर चुप ही रहते थे। मैं उनके दिल जान से उनकी खिदमत और सेवा करती थी। वह मुझे अपने पापा की तरह ही लगते थे। वह भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। जो मेरी बहन थी वो मेरी मुँहबोली नंद लगती थी। एक अमीर घराने में ब्याही गई थी, मगर शादी के बाद कुछ मुझे बदला हुआ लगता। मेरी बहन अब मुझसे जलस होती, पता नहीं क्यों, मगर उसका अंदाज ऐसा ही था। हालांकि मैं उसके आने पर खुश और उसकी खातिर गुजारी बहुत करती थी। इकलौती मुँह बोली नंद बनी हुई थी, नाते उसके नखरे उठाती थी। कभी भी नकचढ़ी सी लगती, मेरी जरा सी गलती पर थोड़ी गुस्सा करने लगती थी। वह
अपने घर से ज़्यादा हमारे घर में वक्त गुजारती थी। 5 साल शादी को हो गए थे मगर कोई अभी तक बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए वह थोड़ा वक्त गुजारने यहाँ आ जाती थी। उसका ख़ानदान अच्छा था, शरीफ और ज़्यादा चुप रहने वाला, भोले भाले लोग थे। उसका मियाँ सबसे बहुत प्यार करता था। बच्चा ना होने के बावजूद कभी दूसरी शादी का सोचता भी नहीं। हालांकि पैसा भी बहुत है मगर कभी भी औलाद का ताना नहीं दिया। ये तो बड़ी खुशकिस्मत की बात है, मैं मुस्कुराकर उसे कहती और बहुत दुआएं देती। उन्हीं दिनों मेरी तीसरी बहन की शादी भी मम्मी ने एक अच्छे लड़के के साथ तय कर दी। अच्छा लड़का कमाता था, खानदान भी अच्छा था। हम बहनें मम्मी का हाथ बटाने आ जाती थीं। शादी की तैयारियां में तीनों बहनों ने अपनी मम्मी का भरपूर साथ दिया। भगवान का आशीर्वाद, सब काम अच्छे से सफल हो गए और मेरी तीसरी बहन भी अपने घर की हो गई। मेरी मम्मी की जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई। बस अब ये प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी बेटियों को हमेशा खुश और उनका सर ऊंचा रखे और उनको उनकी औलाद की खुशियां नसीब हो। हमें अपनी मम्मी के लिए एक काम वाली रख के दी थी। उनका अकेलापन हमसे बर्दाश्त नहीं होता था और ससुराल की वजह से हम साथ भी नहीं रख सकते थे। ना मम्मी बेटियां के घर रहने वाली थी। हम बहनें चक्कर लगाती रहती थीं। मम्मी अब काफ़ी बीमार होने लगी थी। हम तीनों उनकी बीमारी की वजह से परेशान और फिक्रमंद रहने लगे थे। अच्छे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर न जाने क्यों मम्मी की तबीयत दिन ब दिन घटती जा रही थी। हम तीनों बारी बारी आकर मम्मी के पास रहने लगी। उस दिन मम्मी सारी पुरानी बातें करती रहती। हम तीनों को बहुत प्यार किया और आशीर्वाद दिया करती थी। पापा की बातें बताती रहती थी, हमारे बचपन की बातें हमें बताती रहती थी। खूब हंसी मजाक चहलकदमी थी। फिर हम काम वाले को समझाकर अपने अपने घर वापस आ गए। अगले दिन आने वाला वादा करके घर आकर फिर वही काम। रात को मेरी दिल बहुत घबराया, पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। पति भी उठकर पूछने लगे, सब ठीक तो है? मैंने कहा, जी तबीयत तो ठीक है, बस मम्मी की तबीयत की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। इस वक्त फ़ोन किया तो वह परेशान हो जाएंगी। उन्होंने तसल्ली दी और प्रार्थना के लिए कहकर सो गए। मैं सारी रात जागती रही। जब मैं सुबह पूजा के टाइम पर उठी तो सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया। मुझे पता था मुझसे पहले मम्मी उठ जाती थी। बेल जाती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने पति को कहा कि अभी चलें, भगवान के लिए इनकार मत करें, मेरा दिल बहुत बेचैन है। वे फ़ौरन मान गए। भगवान का आशीर्वाद हुआ और हम मम्मी के दरवाजे पर जा पहुँचे। 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी। फिर काम वाली ने दरवाज़ा खोला। दीदी आप इस वक्त? वह हैरानी से बोली, बताओ मम्मी कैसी हैं, कहाँ हैं? हमने अंदर जाते हुए पूछा तो सो रही हैं। मैंने कहा, बेवकूफ़ है, कभी मम्मी इस वक्त नहीं सोती। तुमने चेक किया है? क्या है, बुखार तो नहीं है? मैं तेज़ी से कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मम्मी वाकई सो रही थी। मैं बड़ी हैरान हुई। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। मुझे लगा कि वह 2 रातों से जागने के बाद शायद आज ठीक से नींद आई है। मगर जब मैंने प्यार से माथे पर हाथ रखा तो माथा बिल्कुल ठंडा था। पति ने जल्दी से नब्ज़ देखे। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से मुझे इशारा किया, जिस पर मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? आप अभी डॉक्टर को बुलाइए। मैं नहीं मानती। उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए फिर डॉक्टर को बुलाया। साथ मेरी दोनों बहनों को भी फ़ोन कर दिया। डॉक्टर आकर चेक किया और ना में सर हिला दिया। बोला उनकी मौत 5 घंटे पहले ही हो चुकी है। हमें अपने कानों पर यकीन न आया। हम बहनें एक दूसरे से गले पकड़ पकड़ कर लिपट कर रोने लगे। कई दिनों तक रो रो कर गुजारे। हम तीनों अब अपने अपने घरों को वापस आ गए। हम तीनों बहुत उदास थी। खुद को संभालना मुश्किल लग रहा था। मगर मरने वालों के साथ कौन मरता है? जिंदगी तो अपने आंसू तक गुजारनी पड़ती है। मम्मी के मरने के बाद थोड़े ही दिन गुजरे थे कि मेरे नंद ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। वह बातों बातों में कह जाती कि अगर तुम्हारा पति मर जाए तो मेरे पति से शादी कर लेना। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा जाता। कैसी पागल बहन थी जो अपने भाई के मरने की बातें करती।
मैं उन दिनों बहुत परेशान थी। अचानक मेरे ससुर भी भगवान को प्यारे हो गए। बेचारे बूढ़े थे और अच्छे भी बहुत थे। जीवन साथी ना रहने से ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो जाती है। ससुर के मरने के बाद पति बहुत उदास रहने लगे थे। मैं भी बहुत रोई थी। थोड़े ही दिनों बाद वह मेरी बहन वापस अपने ससुराल चली गई। थोड़े ही दिनों बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे घर में खुशी और गम साथ साथ थे। मुझे महसूस हुआ मेरी नंद उस बात से खुश नहीं थी। वह बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखती। कभी कभी बिना वजह वह मुझ पर दांत पीसती रहती थी, मुझसे गुस्सा करती रहती थी। हो सकता है उसको अपनी कमी का एहसास होता हो। मैं यही सोचकर इग्नोर कर देती थी। वैसे भी सबका कहना था कि अच्छे ख्याल उन हालात में रखनी चाहिए, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। मेरे पति वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं। और ऊपर से जब मुझे मेरी नंद और मेरी बहन वाली बात याद आती तो मेरा खून खौलने लगता। मेरे पति सारी सारी रात ना सोते। मैं पूछती तो कहते कोई बात नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन वह सब हो गया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक मेरे पति को खून की उल्टी आई और वह अपने भगवान से जा मिले। मेरा तो सर चकरा कर रह गया। मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी। ऊपर से 9 महीने के अंदर ही 3 मौतें मुझे हिला कर रख दिया था। मुझे बहुत ज़ोर से सदमा लगा था। मुझे सब रोने के लिए कह रहे थे, मगर मुश्किल से आंसू निकल रहे थे। फिर ऐसे जैसे मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मेरा सब कुछ उजड़ गया था। ऐसे लगता था ज़िंदगी की सड़क बंद हो चुकी थी। सामने कुछ भी नहीं है। सब ने बहुत हिम्मत हौसला दिया। मुझे अब अपने होने वाले बच्चे के लिए ज़बरदस्ती जीना था, मगर अब होगा क्या। माँ ना रही, पति ना रहा, ससुर भी नहीं थे। अकेले रह गई, ना कोई आगे ना कोई पीछे। बहनें घर तो रुक ही नहीं सकती थी, मगर उनकी अपनी कोई मजबूरी थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। दोबारा से नौकरी करूं, फिर उस हालात में कर पाऊंगी या नहीं। जिस घर में मैं रहती थी वह घर पति के चाचा के नाम था। वह दूसरे देश में रहते थे और अपने भाई से भी कोई उनकी बातचीत नहीं थी। भाई से हमेशा लड़ने के मूड में रहते थे। मेरे पति के मरने के बाद ही उसने आकर घर बेचना चाहिए। मैं बहुत उनसे मिन्नतें मांग रही थी। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं जल्द अपना बंदोबस्त कर लूँगी, पर वो एक नहीं माना। इतनी मिन्नतों के बाद उसने थोड़ी दिन की मोहलत दे दी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। एक दिन मेरी मुँहबोली नंद आई और कहा, बहन मेरी बात मान जाओ और मेरे पति से शादी कर ले। आपकी ज़िंदगी भी बन जाएगी और छत भी मिल जाएगी। मैं बहुत हैरान हुई और नंद से कहा कि तू कैसे जानती थी कि मेरा पति थोड़ी ही दिनों बाद मर जाएगा। कहीं तूने तो मेरे पति से किसी बात का बदला नहीं ले लिया। बोली, पहले आप मेरे पति से शादी कर लें, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। मजबूरन मैंने बात मान ली। दुल्हन बनी बैठी थी, इतने में नंद के पति आए और बोले, दरअसल ये शादी एक बहाना था। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। तुम्हारा असली पति मैं नहीं बल्कि कोई और है। कहते ही दरवाज़ा खोला और शेरवानी पहने मेरे दूसरे बहन का पति अंदर आया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी मुंगोली नंद का पति बाहर जा चुके थे। मैं दुपट्टा लपेट कर खड़ी हो चुकी थी। ये सब क्या है? मैं अपनी नंद को आवाज़ें देने लगी, कोई नहीं जाएगा, आप बैठ जाएं, मैं सारी बात बताता हूँ। वह बोलने लगा, दरअसल जब आपकी बहन को देखने आए उस वक्त आप स्कूल से आकर हमारे पास बैठी थी। मुझे आप पसंद आई थी, आपकी बहन नहीं। मगर मैं अपने घर वालों को पहले ही आपकी बहन के लिए हाँ कर चुका था, इसलिए वो राज़ी ना हुए। मैंने बहुत जिद की, मगर मेरी एक ना चली। मैं हमेशा से आपको पसंद करता था, बहाने से घर आता था। देखे आपकी बहन को भी कोई औलाद नहीं हो सकी। मैंने ही आपकी नंद को मजबूर किया था कि वे आपका मुझसे निकाह करवा दे। इस शादी पर मेरी पहली बीवी यानी आपकी बहन को भी कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए मैं आपसे शादी कर सकता था। मेरे पास आकर बैठा और मैं बिजली की तरह तेज़ी से एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसे कबूल करना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी मुंहबोली नंद थी और मेरी बहन थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर गई।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। एक अंधे कुएं में गिर चुकी थी। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस शादी को नहीं मानती, मैंने चीख कर कहा तो मेरी दोनों बहनें भागते हुए मेरे कमरे में आ गई। तब मेरी मुँह बोली नंद ने बताया कि मेरे पति को ब्लड कैंसर था और वह कभी आखिरी स्टेज पर था। वह उस वक्त पेट से थी और तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि वह थोड़े ही दिनों का मेहमान है, इसलिए उस वक्त तुम्हारी बहुत फिक्र थी। और वह रोज़ मुझसे कहता कि मुझे मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का तुम ख्याल रख लेना, इसे अकेला मत छोड़ना। और अब उसकी मृत्यु हुई है, तब मैंने यही सोचा कि तुम्हारी शादी यहाँ कर देनी चाहिए, इसी में हम सब की भलाई है। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी आगे बढ़कर मेरी माधुरी बहन ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं औलाद के खातिर मेरा पति फिर न जाने मेरी सौतन मेरे साथ क्या करती। तुमने मेरे पति से शादी करके मुझ पर एहसान किया है। मैंने उस वक्त अपनी बहन की तरफ देखा और हालात देखते हुए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। आज उस बात को कई साल गुजर गए हैं। अब हम सब की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।